हेलो, मैं रावेंद्र सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, बिल्लौर इंटर कॉलेज। आज बेटा आपको पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट में हैलो एल्केन। हैलो एल्केन शॉर्ट में देखिए, हैलो एल्केन क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हैलो एल्केन कहेंगे। फिर से ध्यान दे दो बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, जिसकी कार्बन वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से संतृप्त हो, का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहेंगे। अब जरा हैलो एल्केन का जो है बॉन्ड देखिएगा, R और X के बीच में इसका जो है sp3 संकरण होता है। यानी R का जो है जैसे CH3Cl, तो इस C का जो संकरण होगा sp3 होगा। ओके, इसके बाद आइसोमेरिज्म, चयन और पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म की परिभाषा आपको मालूम हो चुकी है, फर्स्ट ईयर से ही चैप्टर में आया कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिजिकल, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल जो है डिफरेंस हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जो है इसको क्या कहेंगे, समावेता। अब सबसे पहले इसमें हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3 मुख्य ये है हमारा। सबसे पहले इसके क्वेश्चन लिख लीजिए जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बनाने, प्रयोगशाला में बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में तथा 1% एथिल अल्कोहल के साथ अंधेरे में रखते हैं क्यों? अंधेरे में रखते हैं क्यों? अगला प्रश्न है, क्लोरीटोन क्या है? टोन क्या है? क्लोरीटोन क्या है? अगला प्रश्न, क्लोरो पिकरिन क्या है तथा इसका उपयोग भी बताया। इसमें भी तथा इसका उपयोग बताया।
क्लोरोपिक्रिन क्या है तथा इसका उपयोग बताएं। इसके बाद अगला है कार्बेलेविनम क्रिया क्या है? एमीन। अपक्रिया क्या है? आद। इस तरह से क्वेश्चन ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला का रासायनिक समीकरण देखिए। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने का की विधि दो विधियों से बनाते हैं। कितनी विधियों से? दो विधियों से। नंबर एक, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH से। नंबर दो, एसीटोन से। यानी CH3COCH3 से। दो विधियों से बनता है। अब नंबर एक है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण। देखिए बेटा, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। पहले स्टेप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O पानी। तो ये आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस आपका Cl2। कैसे बेटा? कैल्शियम की वैलेंसी 2 और O की वैलेंसी OH की -1, तो एक कैल्शियम O के 2 है, OH का होल ट्वाइस, और ये Cl2 आपका बाहर होगा। ये Cl2 प्लस H2O ये आपका मिलकर के 2HCl प्लस O नवजात ऑक्सीजन। फर्स्ट ए पार्ट, बी, इसके बाद सी। ये आपका इसके बाद एथिल CH3CH2OH प्लस O। तो ये आपका CH3CHO CH3CHO प्लस H2O। इसके बाद
अगला डी स्टेप पे CH3 CHO प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू CCl3 CHO CCl3 CHO प्लस 3HCl। अब E आपका CaOH OH प्लस CCl3 CHO CCl3 CHO। तो ये आपका इतना ये पार्ट आपका निकल जाएगा। तो 2CHCl3 प्लस HCOO HCOOCA। अब जरा इसकी, तो ये आपका क्लोरोफार्म बना। जरा ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब Cl2 और H2O से रिएक्शन कराते हैं, जब तक आपको सेकेंड पार्ट में IUPAC और फर्स्ट पार्ट में आपको सूत्रों का लिखना अर्थात सिंबल और वैलेंसी नहीं मालूम होगी, बेस यहीं से शुरुआत होती है, तब तक आप केमिस्ट्री बिल्कुल नथिंग। ये दो टॉपिक को कंप्लीट करना आवश्यक है। आज फिर मैं बोलने दे रहा हूँ सेकेंड ईयर C के छात्रों को, जब तक आपको नहीं केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट में आएगी कि आपको क्रम से नहीं ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्रम के मतलब सबसे पहले हमको सेकेंड पार्ट में, आपको कई बार मैं कह चुका हूँ कि इस तरह से आप केमिस्ट्री पढ़ें। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप, कई बार मैंने इसको बताया भी आपको। दूसरे नंबर पे हमको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कार्बन एटम। और तीसरे नंबर पे हमको मालूम होना चाहिए, फिर आज बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ और IUPAC, और इसी के साथ कॉमन नेम। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कब होगी, किस कंडीशन में होगी, एडिशन रिएक्शन कब होगी, किस परिस्थिति में होगी ये, और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। ये सब आपको डिपेंड करता है क्रियात्मक समूह पर। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट, उसमें भी आप सूत्रों का लिखना नहीं समझ पाएंगे तो आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं। उसमें क्या है, सिंबल का आपका पूरी तरह से ज्ञान हो, नंबर 2 पे बैलेंसी, और इसके बाद फिर सूत्र लिखना, तब केमिस्ट्री पढ़ने पे आपको वो लगेगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आपने क्रम पढ़ी, इस तरह से पढ़िए। अब ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट कैल्शियम O ऑक्सी Cl क्लोराइड, क्यों कैसे बना, Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का, O ऑक्सीजन, Cl क्लोराइड। जब हैलोजन तत्व पर आवेशों की संख्या -1 होगी तब वो आइड का प्रयोग करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने रट डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम की बैलेंसी आवेशों की संख्या 2, OH पर 1 तो सूत्र बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। अब Cl2 H2O, Cl जैसे ये है, Cl पर 1 इसी को ले लीजिएगा, प्लस अगर हम जैसे ये रिएक्शन है Cl2 प्लस H2O, तो Cl 2Cl पर 1 प्लस H प्लस OH। तो प्लस और माइनस ये तो आपका मिलकर के क्या बना लिया, HCl, और ये आपके या जो उसमें भी, और ये ऑक्सीजन आपका नवजात ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकला। तो आप इस तरह से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। इसके बाद CH3 CH2 OH, OH लगा हुआ है यानी एल्कोहल है, कार्बन संख्या 2 है तो इथेनॉल हो गया। अब इसका जो है
ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है CH3CHO, यानी एसिटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसिटैल्डिहाइड। या कार्बन संख्या 2 है तो इसका आईपीसी नेम एथेनल हो जाएगा। आईपीसी नेम क्या होगा? एथेनल। इसके बाद ये आपका जो Cl है ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हटाएगा तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तो CCl3 CHO प्लस 3HCl। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपका ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। साथ में कैल्शियम फार्मेट यानी SCOO पर 1 ये सूत्र है फॉर्मेट का, फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम Ca लगा तो कैल्शियम फॉर्मेट। ये आपका हुआ एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए आप। एसीटोन से, ये जो लिखा है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना। नंबर 2 पे आ जाइए। एसीटोन CH3COCH3 से क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण देखिए क्या स्थिति है आपके। सबसे पहले आप इसी में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको, तो पानी से क्रिया कराए H2O से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। क्यों Cl2 लिया हमने? इसको कर लिया क्योंकि हमको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हटाना है। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु? कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। सपोज जैसे आपका CH3CHO, तो C इसका स्ट्रक्चर जरा निकालिए, खोलिए, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ। इससे जो भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से क्लोरीन आसानी से अपकृत हो जाता है। तो इसके बाद CH3COCH3 प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू CCl3COCH3 प्लस 3HCl। ये आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दीजिए। CaOH प्लस CCl3COCH3 CCl3COCH3। इसके बाद इतना ये पार्ट 2H और ये निकल के 2CHCl3 प्लस CH3COO CH3COO Ca कैल्शियम एसीटेट बन गया आपका। और ये क्लोरोफॉर्म एसीटेट क्यों बना? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि CH3COO पर 1 एसीटेट का सूत्र है, कैल्शियम एसीटेट। तो ये आपका 2 चीजें हो गई हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण एथिल अल्कोहल और एसीटोन से। इसके बाद इसके पर आ जाइएगा कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहले केवल यह है कि जल में ये अम्लीय है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन दिया था कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं और 1% एथिल अल्कोहल के साथ। इसका सीधा सा आंसर है कि ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए
इसको अंधेरे में रखेंगे, कलर्ड बोतल में रखेंगे, एथिल अल्कोहल डाल के रखेंगे। यहाँ पर एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हो गई देखिए 2CH ऑक्सीकरण, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीकरण 2CH Cl3 प्लस O2 इक्वल टू सूर्य के प्रकाश में तो 2CO Cl2 प्लस 2HCl। देखिए 2C कार्बन का O Cl2 2 3 6 2 दूना 4 और 2 6, ये आपका फास्जीन विष है। ये क्या है? विष है, पॉइजनस है फास्जीन। अब जरा आप यहां देखिएगा फास्जीन PS3, ये होता है फास्फीन। जरा देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये फास्फीन है और ये फास्जीन है जो कि विष है। इसका IUPAC नेम कार्बोनिल क्लोराइड है। IUPAC नेम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। अगर ये बन भी गया तो इसमें 1% एथिल अल्कोहल डाल के रखेंगे। देखिए O डबल बॉन्ड C, इसको लिख सकते हैं Cl प्लस एथिल अल्कोहल, सूत्र होता है हमारा C2H5OH, इसको लिख सकते हैं प्लस HO C2H5 ये आपका 2HCl यानी O डबल बॉन्ड C, क्या बचा? O C2H5 प्लस 2HCl, ये आपका बचा। CO यानी O डबल बॉन्ड C, Cl HO C2H5 ठीक है। अब ये आपका 2HCl निकल गया आपका, तो क्या बचा? O डबल बॉन्ड C OC2H5 यानी डाई एथिल CO3 लगा हुआ है। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 पर 2 माइनस का, तो डाई एथिल कार्बोनेट। तो ये विष नहीं है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रखेंगे, कलर्ड बोतल में रखेंगे, 1% एथिल अल्कोहल के साथ रखेंगे ताकि फास्जीन गैस ना बन पाए। क्यों ऐसा था? पहले शल्य चिकित्सा में इसको बेहोश करने के लिए प्रयोग करते थे। जब बेहोश करते, मान लीजिए ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, उसमें फास्जीन बन गई है, तो ये तो विष है, तो पता लगा कि जो है शल्य चिकित्सा में व्यक्ति क्या है, एक्सपायर हो गया। तो इससे बचने के लिए इसको हम यानी कार्बोनिल क्लोराइड ना बन सके, इसलिए इसको अंधेरे में रखते हैं एथिल अल्कोहल के साथ में। यहाँ पे एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अगर इसकी क्रिया हम एसीटोन से करा दें, क्लोरोफॉर्म क्रिया एसीटोन से करा दें। देखिए एसीटोन का सूत्र CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CHCl3, क्या बन जाएगा आपका? इसको आपको मालूम है ये डबल बॉन्ड लियो, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। CH3 C OH क्या बचा? CCl3 OH CCl3 क्लोरीटोन ये औषधि है। ये क्या चीज है? औषधि है। इस औषध के मतलब है कि इसको नींद लाने के लिए गोलियां तैयार की जाती हैं इससे, तो ये क्लोरीटोन औषधि है। क्वेश्चन भी दिया। अगला है आपका, अगर इसके हम HNO3 से क्रिया करा दें तो देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3 आपका, तो ये CHCl प्लस HNO3 को हम लिख सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल को लिख सकते हैं HONO2 के रूप में, तो प्लस HO
NO2, तो इतना भाग निकाल दीजिएगा, H2O, तो ये आपका Cl और NO2 प्लस H2O, क्लोरोपिक्रिन, इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपिक्रिन इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है। क्या है ये? कीटनाशक है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बेलएमीन अपक्रिया। अगला है कार्बेलएमीन अपक्रिया। नेक्स्ट है कार्बेलएमीन अपक्रिया। कार्बेलएमीन अपक्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन को, जैसे RnH2 को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O, आइसोसाइनाइड। असाइनई दुर्गंध, सपोज आपका C2H5 NH2 एथिलेमीन प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH एल्कोहलिक हीट, तो CH3 C2H5 N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O, एथिल आइसोसाइनाइड असाइनी दुर्गंध। दैट्स ऑल बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चर्चा होगी। नमस्कार।